Hello guys, this is Vikas with lecture 48 for C language, and in this lecture we are going to discuss command line argument in C language. तो आपने कई जगह ये ARGC और ARGV पढ़ा होगा और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि जैसे हम बाकी फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करते हैं तो क्या मेन फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। मेन फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। तो अगर बात रिटर्निंग की करें तो आपको पता होगा कि मेन के पहले हम कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। मेन एक रिटर्निंग फंक्शन है, तो क्या हम मेन में पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। हम मेन फंक्शन में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है? जैसे किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं उसी टाइम पे उसको आर्गुमेंट देते हैं, यानी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे आर्गुमेंट देना होता है। तो मेन फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तब हम मेन फंक्शन को आर्गुमेंट देंगे। तो मेन फंक्शन को आर्गुमेंट हम कब देंगे? जब मेन को कॉल करेंगे। और मेन को कॉल कब करते हैं? जब हम सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक्चुअल में मेन फंक्शन ही वहां पे कॉल होता है। उसी टाइम पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे। बट ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने प्रोग्राम को किसी कमांड लाइन प्लेटफॉर्म से रन कराएं, जैसे कि लाइनक्स है, यूनिक्स है या फिर डॉस है। किसी प्रोग्राम को रन कराने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, जैसे कि आपके सामने आइकन है, डबल क्लिक किया और सॉफ्टवेयर आपका रन हो गया। तो क्योंकि आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो आप अपने फंक्शन मेन को या प्रोग्राम को कोई कमांड या कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है आईडीई का, जैसे कि आप टर्बो सी में कंट्रोल F9 करके रन कराते हैं, तो वो आईडीई वाला तरीका है कि आप आईडी सॉफ्टवेयर से रन करा सकते हैं। पर वहाँ पे भी क्योंकि शॉर्टकट आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कमांड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आप आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है किसी कमांड लाइन इंटरफेस से, डॉस से या लाइनक्स से अपने प्रोग्राम को रन कराना। तो जब आप किसी कमांड लाइन इंटरफेस से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस टाइम पे आप अपने प्रोग्राम को आर्गुमेंट दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्योंकि मेन आपका पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। तो उन आर्गुमेंट्स को जो आप रन टाइम पे दे रहे हैं मेन को कमांड लाइन के थ्रू, उन्हीं को हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके हम आर्गुमेंट बाद में पास करेंगे, पहले हम उसके थ्रू अपने प्रोग्राम को रन कराना सीखेंगे। क्योंकि डबल क्लिक करके यूज करना, सॉफ्टवेयर को रन करना हमें आता है, आईडीई के थ्रू भी हमने अभी तक रन करके देखा है। अब हम ये देखेंगे कि डॉस के थ्रू या कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू किसी प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेन में आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, टर्बो सी एक आईडीई है और उसमें आपको एक टेक्स्ट एडिटर मिलता है जिसमें आप अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। तो क्योंकि नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, तो आप बिना आईडीई का टेक्स्ट एडिटर यूज किए नोटपैड पे भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करते टाइम पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, आपके सिस्टम पे जो भी कंपाइलर इंस्टॉल्ड है उसके फोल्डर में बिन में जा करके आपको सेव करना है। तो जैसे हमारे में दो इंस्टॉल्ड हैं, एक GCC भी इंस्टॉल है, टर्बो भी इंस्टॉल है। तो हम जैसे हमने TDM GCC इंस्टॉल किया हुआ है, इस पे गए, बिन पे गए, यहाँ पे हमने इसको एक नाम दे दिया xyz.c और इसको सेव कर दिया। तो हमारी नोटपैड के फाइल में प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम डॉस के थ्रू रन कराएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टेप्स। सबसे पहला काम, आपको डॉस ओपन करना है। तो जब आप डॉस को ओपन करें तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर रन कराने हैं तो एडमिन लेवल की आपके पास प्रिविलेजेस होनी चाहिए, इसलिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे राइट क्लिक करके। आपका डॉस एडमिन मोड पे खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद ये आप डायरेक्टरी से बाहर आइए, cd\cls। अब आपको सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुंचना है जहां पे आपका कंपाइलर है। तो आपको कंपाइलर की लोकेशन कहां से मिलेगी? माई कंप्यूटर पे आप जाएंगे सी ड्राइव में और वहां पे आप वही TDM GCC फोल्डर बिन ओपन करेंगे। ये रही आपकी लोकेशन। आप यहाँ पे एक क्लिक करिएगा और इस लोकेशन को करिएगा कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस से डॉस में आइएगा और यहाँ पे CD लिख करके इसको पेस्ट कर लीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, बिन लोकेशन पे।
यहीं पे जीसीसी कंपाइलर भी है और यहीं पे आपकी XYZ फाइल भी है इसी लोकेशन में। तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना है, तो जीसीसी कंपाइलर का नाम लिखिए, उसके बाद डैश लगा करके ओ लिखिए, ओ फॉर ऑब्जेक्ट फाइल, क्योंकि हमने बताया था आपको जब फाइल कंपाइल होती है तो कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, तो उसी का हमने यहाँ पे लिखा है डैश ओ। उसके बाद स्पेस दे करके हम यहाँ पे लिखेंगे अगर फाइल हमारी कंपाइल हो करके ऑब्जेक्ट फाइल में बदलेगी तो उसका नाम क्या होगा। तो फाइल का नाम XYZ था तो हम वही रखते हैं, चाहे तो सेम रख सकते हैं, चाहे तो कुछ और चेंज करके रख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फाइल है जिसे हम कंपाइल करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, तो XYZ.C फाइल का नाम है पूरा, एंटर कर दीजिए। अगर कोई मैसेज नहीं आता है तो समझिए आपकी फाइल कंपाइल हो गई है, और अगर आपकी फाइल में कोई एरर होगी तो फिर वो एरर यहाँ शो करेगा। जैसे हम एक फाइल में एरर करके देखते हैं, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन का ये ब्रैकेट हटा दिया, इसको सेव किया, वापस हम अपने डॉस पे गए, यहाँ पे हम वापस इसको रन कराते, देखिए यहाँ पे एरर आ गई। अब यहाँ से हमने ये ब्रैकेट लगाया, इसको सेव किया, वापस से डॉस पे गए, अभी देखिए कोई एरर नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपकी फाइल कंपाइल हो गई होगी, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई होगी। अब आपको सिर्फ फाइल का नाम लिख देना है XYZ और एंटर कर दीजिए, आपकी फाइल रन हो जाएगी। ये देखिए उसके अंदर जो मैसेज था वो आ चुका है। तो ये कंपाइल करने का तरीका, आप फाइल को ऐसे कंपाइल करेंगे, और ये रन करने का तरीका है आप ऐसे फाइल को रन करेंगे। ये है कमांड के थ्रू फाइल को रन कराना। अब चलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, यानी मेन को आर्गुमेंट भी पास करके देखते हैं। तो आर्गुमेंट पास करने का ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ARGC और ARGV ये बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, बुक्स में और इंटरनेट में कहीं पे भी सर्च करेंगे वेबसाइट्स में तो वो देखने को मिलेंगे। मेन के अंदर ये दो आर्गुमेंट ही चलते हैं हमेशा, एक इंटीजर टाइप का और एक कैरेक्टर टाइप का, पॉइंटर टाइप का। ARGC और ARGV है क्या? ARGC आर्गुमेंट काउंटर है और ARGC आर्गुमेंट वेक्टर है। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह आप कुछ और नहीं रख सकते, ये सिंपल वेरिएबल्स के नाम है, आप इसकी जगह x y रख लीजिए, a b रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मीनिंगफुल है इसके यूज के हिसाब से, तो इसलिए ज्यादातर बुक्स और वेबसाइट्स में यही नाम रखा जाता है। तो इसलिए पूछा भी जाता है कि एक्चुअल में है क्या ARGC और ARGV। ये वेरिएबल्स के नेम्स हैं जो मेन फंक्शन को दिए जाते हैं आर्गुमेंट के तौर पे, बाकी हम यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब आर्गुमेंट काउंटर क्या करता है? आर्गुमेंट काउंटर काउंट करता है कि मेन में कितने आर्गुमेंट पास किए गए, और आर्गुमेंट का जो वेक्टर है वो क्योंकि पॉइंटर टाइप का है तो हर एक आर्गुमेंट को पॉइंट करता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ली हमने आई लूप चलाने के लिए, और हमने कहा यू हैव एंटर्ड %d आर्गुमेंट्स ARGC। जब आप मेन को डॉस के थ्रू रन कराएंगे तो वहां पे जो आर्गुमेंट पास करेंगे उन आर्गुमेंट्स को ये काउंट कर लेगा कि कितने आर्गुमेंट हैं, तो वही यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं कि हाँ इतने आर्गुमेंट हैं उसमें। उसके बाद आर्गुमेंट क्या क्या है वो चीज हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, या उनको कहीं पे यूज करना हो तो यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट देखिए हम 0 से नहीं करा रहे हैं, 1 से करा रहे हैं। वैसे तो आर्गुमेंट 0 से होगा यहाँ पे, लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पहला वाला आर्गुमेंट होता है वो आपके प्रोग्राम का नाम ही होता है। यानी कि जब आप प्रोग्राम का नाम देते हैं और साथ में आर्गुमेंट देंगे तो आपके प्रोग्राम का नाम भी एक आर्गुमेंट की तरह काउंट होगा। तो अगर आपने 2 आर्गुमेंट दिए हैं तो आपके प्रोग्राम का नाम मिला करके 3 आर्गुमेंट हो गए, लेकिन आपको तो सिर्फ लास्ट के 2 ही आर्गुमेंट प्रिंट करने हैं, तो इसलिए 0 वाला छोड़ दिया क्योंकि वो तो प्रोग्राम का नाम होगा। और ARGV वो पॉइंटर है जिसने हर आर्गुमेंट को पॉइंट कर रखा है, तो आई से वैल्यू आएगी और परसेंटेज करके उस पूरे आर्गुमेंट को हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रिंग टाइप में एंटर होगा इसलिए। तो फर्स्ट आएगा तो ARGV फर्स्ट वाले को प्रिंट कर देंगे, फिर ARGV 2 वाले को, 3 वाले को, ऐसे करके जितने आर्गुमेंट होंगे सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर उनको आपको किसी ऑपरेशन में यूज करना है फिर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, आप टाइप कास्ट करके किसी ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सेम उसी प्रोग्राम को हमने कॉपी करके यहाँ XYZ वाली फाइल में पेस्ट कर लिया है, इसको सेव कर देते हैं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं, इसको एरे टाइप का बना देते हैं, क्योंकि जब आप आर्गुमेंट इनपुट करेंगे तो बहुत सारे आर्गुमेंट होंगे, सीरीज होगी, सीक्वेंस, तो वो एक एरे में स्टोर करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक एरे टाइप का बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लाइन चेंज कर लीजिए ताकि अलग लाइन में आए तो थोड़ा सा सही लगेगा, और यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि हर आर्गुमेंट के बीच में स्पेस रहे। इसको सेव करिए।
डॉस पे चलते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को कराते हैं रन, कंपाइल कराएंगे पहले। तो ये कंपाइलेशन वाली लाइन है, एंटर किया हमने, अभी कोई भी एरर नहीं है, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। इसके बाद हम रन कराएंगे, तो प्रोग्राम का नाम लिखेंगे स्पेस, आर्गुमेंट जैसे फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकेंड, थर्ड, 3 आर्गुमेंट दिए, लेकिन ये हमको बताएगा 4 आर्गुमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि नेम को मिला के भी आर्गुमेंट को ये काउंट करता है, तो 3 ये होगा और चौथा आपका नाम। लेकिन आपको याद होगा हमने जीरो वाला आर्गुमेंट नहीं उठाया था। अब एरे में ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, 3 है, तो जीरो इंडेक्स हमने नहीं लिया, इसलिए सिर्फ आर्गुमेंट आ रहे हैं 10, 20 और 30। आप चाहो तो नेम को भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने इसको एरे बना दिया है ब्रैकेट लगा के, इसको भी आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपने इसको लिख लिया है बिना ब्रैकेट के। So that's all for this lecture. You can contact me for any type of doubt or question. Thanks for watching.